प्रधानमंत्री आवास पर हुई शीर्ष नेताओं की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत कई दूसरे मंत्री भी मौजूद। मंत्रियों के कामकाज और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। यूपी की राजनीति पर दिल्ली में बढ़ी हलचल। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी से मिले। 3 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बातचीत। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जेपी नड्डा और उससे पहले पीएम मोदी से लंबी मुलाकात की। कहा, पार्टी अध्यक्ष से कई विषयों पर मार्गदर्शन लिया। 27 घंटे के दिल्ली दौरे के बाद लखनऊ लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ रवाना होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले, चुनाव आने पर बीजेपी को आती है पिछड़ों की याद। बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल से करेंगे गठबंधन। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बेटे शुभांशु के साथ 4 साल बाद टीएमसी में लौटे। कहा, बीजेपी में कोई नहीं रहना चाहता। घर वापस आकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले मुकुल रॉय ने हमारी पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। मुकुल ने गद्दारी नहीं की। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें वापस नहीं लेंगे। मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के विरोध में बीजेपी सांसद सौमित्र खान का मुंडन कराने का ऐलान। कहा, मीर जाफर का काम कर रहे हैं मुकुल रॉय। जो पैसे के लालच में बीजेपी में आए थे वो वापस टीएमसी में जाएंगे। बीजेपी नेता वैशाली डालमिया ने बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से अपील की। ट्विटर पर लिखा, जल्दी से जल्दी पार्टी से कूड़ा बाहर निकालें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का मुकुल रॉय पर बोलने से इनकार। कहा, हमारे पास इस पर बात करने के लिए समय नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई बेघर हैं। हमें सिर्फ उनकी चिंता है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का मुकुल रॉय पर हमला। बोले, जब अभिषेक बनर्जी का राजनीति में उदय हुआ तब उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाला था। अब फिर टीएमसी में चले गए। इनकी आया राम गया राम वाली कहानी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद जयंत रॉय पर हुआ हमला। जयंत रॉय को हल्की चोट आई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप। एनडीए छोड़ने के बाद बादल परिवार का बड़ा दाव। पंजाब में अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे अकाली दल और बीएसपी। आज चंडीगढ़ में होगा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। 1996 में भी लोकसभा चुनाव साथ लड़ी थी दोनों पार्टियां। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल नवंबर से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को शामिल करेगी। पंजाब कांग्रेस की कलह पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान। कहा, अगर मेरे हटने से पार्टी मजबूत होती है तो पद छोड़ने को तैयार हूं। सिद्धू को उनके हिसाब से पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। राज्य प्रभारी अजय माकन केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे। कांग्रेस आलाकमान से भी हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सचिन पायलट से फोन पर हुई बातचीत। पायलट राजस्थान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में भी शामिल हुए। सचिन पायलट ने बीजेपी में शामिल होने के रीता बहुगुणा के दावे को गलत बताया। बोले, उन्होंने मुझसे नहीं सचिन तेंदुलकर से बातचीत की होगी। महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा समेत 30 नेताओं पर केस दर्ज किया गया। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुंबई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता चरण सिंह सायरा ने कहा, सरकार महंगाई बढ़ाकर मुनाफा कमाने में जुटी। उसे आम आदमी की कोई परवाह नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी को जीत दिलाने के बाद मिशन 2024 पर जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। अकेले में 4 घंटे तक बातचीत हुई। बिहार में बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में झगड़े के बीच जीतन राम मांझी से मिले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। मांझी बोले, पॉलिटिकल नहीं पर्सनल मुलाकात थी।
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात पर आरजेडी का बड़ा बयान, कहा मांझी का एनडीए में दम घुट रहा है, एनडीए को चुनौती है, सरकार बचा सको तो बचा लो। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की केंद्र सरकार से जनगणना कराने की अपील, कहा कोरोना काल में जब देश चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों। चलिए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश, कहा योजना को तत्काल लागू करे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट के बंगाल को निर्देश के बाद बीजेपी सरकार बंगाल और दिल्ली सरकार पर हमलावर। पीयूष गोयल ने कहा दिल्ली सरकार गरीब प्रवासियों के लिए बाधा उत्पन्न करना बंद करे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करे। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा आरोप, बोले दिल्ली सरकार राशन माफिया के हिसाब से काम कर रही है, 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा राज्य को गाली देना और लड़ने के बजाय सबको एक साथ लेकर चले केंद्र सरकार, इतना गाली गलौज अच्छा नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, कहा केंद्र कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें अपशब्द कह रही है। सिसोदिया ने कहा तंज, बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ इलाकों, कोंकण और गोवा में मध्य से लेकर भारी बारिश होने तक की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में बारिश से परेशानी जारी है, कल भी अंधेरी, गोरेगांव, मलाड और कांदिवली में हुई जोरदार बारिश, दिन के वक्त भारी बारिश से छाया रहा अंधेरा। मुंबई की बारिश के साथ हाई टाइड ने बढ़ाई और मुसीबत, समुद्र किनारे मरीन ड्राइव, जुहू और बांद्रा में दिन भर भारी जलजमाव देखने को मिला। मुंबई के मलाड में इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत के बाद एक्शन में पुलिस, हादसे का आरोपी रमजान शेख गिरफ्तार किया गया, कोर्ट ने 16 जून तक पुलिस की हिरासत में भेजा। मुंबई में मलाड हादसे के बाद प्रशासन होश में आया, 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारत की लिस्ट जारी की। इन इमारतों में करीब 700 लोग अब भी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने नालों की सफाई के मुद्दे पर किया बीएमसी का बचाव, कहा नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह हुई है, जल भराव के दूसरे कारण भी है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 11 जिलों में अति बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में मानसून की दस्तक, मानसून विभाग के मुताबिक मानसून के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई है, 4 दिन से लगातार 1 लाख से कम केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 95% हुई है रिकवरी रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय की लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील, कहा हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर लापरवाही हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश में कोरोना के प्रसार का आकलन करने की तैयारी, आईसीएमआर सभी राज्यों में इसी महीने शुरू करेगा सीरो सर्वे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा देश में टीकाकरण का 25 करोड़ का आंकड़ा 1-2 दिन में पूरा होने वाला है, जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगी है वो दूसरी डोज जरूर लगवाएं। पीएम मोदी आज और कल G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे।
आउटरीच सत्रों को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दिया था न्योता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की सुबह 11 बजे वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना संबंधित जरूरी सामानों और ब्लैक फंगस की दवा से टैक्स घटाने पर यह विचार होगा। बैंक लोन की ईएमआई माफ करने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कहा, वित्तीय नीति पर फैसला लेना सरकार का अधिकार है। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को ज्ञापन दे सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा। आरबीआई के मुताबिक 4 जून के खत्म सप्ताह में 605 अरब डॉलर रहा। दिल्ली में बाइक, कार, ऑटो समेत सभी गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड लिमिट फिक्स की गई। अलग अलग रूट और गाड़ियों के हिसाब से स्पीड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ा ऐलान किया। सिर्फ 8.5% ब्याज पर कवच पर्सनल लोन देगा। बिना गारंटी 5 लाख तक का कर्ज मिलेगा। 1 जुलाई से बदलने वाले हैं सिंडिकेट बैंक की शाखाओं के आईएफएससी कोड। कैनरा बैंक ने जानकारी दी, फंड ट्रांसफर के लिए अब नए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करना होगा। ईडी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वाजिर एक्स और उसके डायरेक्टर्स को भेजा कारण बताओ नोटिस। 2,790 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला। सोना फिर 49,000 रुपए के पार। कल 498 रुपए के उछाल के साथ भाव 49,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी महंगी हुई। निवेश करने वालों के लिए मौका। अगले हफ्ते से खुलेंगे 4 कंपनियों के आईपीओ। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की तैयारी। देश में अप्रैल के मुकाबले मई में वाहनों की रिटेल सेल में 55% की कमी। इसमें करीब 76% के साथ सबसे ज्यादा नुकसान 3 व्हीलर्स को हुआ है। जियोनी ने 3 नई स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च की। ऑक्सीजन और हार्ट रेट चेक करने तक की सुविधा इसमें है। स्पेशल ऑफर में स्मार्ट वॉच की शुरुआती कीमत 2,099 रुपए। यूरो कप में इटली ने जीत के साथ किया आगाज। टूर्नामेंट के पहले मैच में तुर्की को 3-0 से हराया। इंसिग्निया और इमोबिल ने दागे शानदार गोल। फ्रेंच ओपन में फाइनल में पहुंचा दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच। 13 बार के चैंपियन नडाल को सेमीफाइनल में हराया। फाइनल में अब ग्रीस से सित्सिपास से होगा मुकाबला। आज से 2 दिन की इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हृदय हजारिका और ओलंपिका सिल्वर विलियम शाहू माने समेत कई भारतीय निशानेबाज इस पे हिस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।